बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज़ न्यूज़ चैनल। इस समय वाराणसी के लल्लापुरा में हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं बुनकर बिरादराना तंजीम 12 के सरदार इदरीस अंसारी साहब। और बात करेंगे कि जिस तरह से लखनऊ में तमाम संगठनों के साथ कई शहर के संगठन के पदाधिकारी और प्रतिनिधि बुनकर की राहत के लिए जो बैठक हुई थी, उस बैठक से क्या निकल कर आया है, क्या राहत मिलने वाली है बुनकरों को, और क्या पूरे प्रदेश की एक ही मांग है, किस तरह की मांग है, और क्या प्रदेश लेवल पर तमाम जो अलग अलग शहर हैं तो उन शहरों की अलग अलग मांग है कि तमाम जो प्रदेश है उसमें सबकी मांग एक जैसी है, और क्या क्या वहाँ पर प्रस्ताव रखा गया, क्या क्या बातें हुई। सबसे पहले बनारस की आवाज़ को मुबारकबाद कि बनारस के अंदर वाहिद एक ऐसा चैनल है जो बुनकरों की आवाज़ समय समय पर उठाती रही है और बनारस ही नहीं पूर्वांचल के बुनकरों तक इस आवाज़ को पहुंचाती है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश पर पूरे प्रदेश के बुनकरों के कई जिलों में कपड़ा मंत्री राकेश सचान जी की अध्यक्षता में बैठक हुई। उसके बाद उन्होंने कहा था कि एक बैठक हम पूरे प्रदेश के बुनकरों के साथ लखनऊ में करेंगे। तो वो बैठक 22/12/2025 को लखनऊ के डालीबाग के खादी भवन में हुआ और उस बैठक में लगभग सैकड़ों की तादाद में प्रदेश के बुनकर समाज के लोग जो उनके प्रतिनिधि थे वो भी मौजूद थे, और बिजली विभाग के उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के एमडी और उनके अधीनस्थ अधिकारी, हथकरघा विभाग के अपर प्रमुख सचिव अनिल सागर जी, कपड़ा मंत्री राकेश सचान जी, इस टाइप मंत्री स्वतंत्र प्रभार के जो हम लोगों के वाराणसी उत्तरी के विधानसभा के विधायक भी हैं भाई रविंद्र जायसवाल जी, जिनके अथक प्रयास से ये बैठक पूरे प्रदेश में और उसके साथ साथ लखनऊ में जो बैठक हुई है, इसका पूरा का पूरा श्रेय हम अपने क्षेत्र के विधायक भाई रविंद्र जायसवाल जो स्वतंत्र प्रभार के इस टाइम मंत्री हैं उनको देते हैं कि उनके अथक प्रयास से ये बैठक हुई। और साथ ही साथ दानिश आज़ाद जो अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री हैं वो भी मौजूद थे, विधायक रफ़ीक अंसारी भी मौजूद थे, हम लोगों के प्रदेश अध्यक्ष हाजी इफ्तिखार साहब भी थे, वाराणसी वस्त्र संघ के राकेश राय भी थे, और साथ ही साथ सहकार भारती के प्रदेश प्रमुख भाई शैलेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद थे, और उनके साथ साथ जो प्रदेश के बुनकर प्रतिनिधि आए थे वो तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पे जो बैठक हुई कुल मिलाकर के पूरे प्रदेश के बुनकरों ने लगभग एक ही बात कही जो हम लोग शुरू से कहते आए थे कि कम से कम रेट अगर महंगाई के हिसाब से बढ़ाए तो कम से कम बढ़ा ले, हम लोग जो देने के लिए तैयार हैं स्वेच्छा से। कुल मिलाकर के सारा मामला उसी पर फोकस था। लेकिन एक बात हाजी इफ्तिखार साहब ने कल बहुत ही अच्छी बात बताई कि पहले 2004 में कल्याण सिंह की सरकार थी, मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे, उनके कार्यकाल में बिजली का जो कैटेगरी जो है LMB 6 और LMB 2 था, तो 2004 में LMB 2 का रेट कम था और LMB 6 का रेट ज़्यादा था। तो इन लोगों के प्रयास से माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व के मुख्यमंत्री जो उस समय थे माननीय कल्याण सिंह जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उनसे कहा तो उन्होंने 4 किलोवाट तक के पावरलूम बुनकरों को LMB 2 में शामिल किया था, जिनका रेट उस समय कम था। आज LMB 2 का रेट लगभग जो है अगर सब जोड़ लिया जाए तो लगभग 12 से 13 रुपये यूनिट के हिसाब से पड़ रहा है।
तो कल हम लोगों के जो प्रदेश अध्यक्ष है हाजी इफ्तिखार साहब, उन्होंने एक बात कही थी कि कल LMB-2 का रेट कम था, LMB-6 का रेट ज़्यादा था, और आज LMB-6 का रेट कम है, LMB-2 का रेट ज़्यादा है। तो माननीय मंत्री जी, हमारा आपसे निवेदन है कि आप पूरे प्रदेश के पावरलूम को LMB-2 के बजाय LMB-6 में शामिल कर दिया जाए, और आज का जो रेट LMB-6 का है वो 290 रुपये पर kg है। इस पे उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के जो MD थे, उन्होंने भी सहमति जताई कि हाँ, आज का रेट LMB-6 का जो है फिक्स रेट है वो 290 रुपये है, जो हाजी साहब ने बताया है। तो उस पे ज़्यादातर के पूरे प्रदेश के बुनकरों का फोकस यही था कि LMB-6 को, पावरलूम को LMB-6 में शामिल किया जाए, LMB-2 की जगह पे LMB-6 में शामिल किया जाए, और फिक्स रेट जो 290 रुपया है उसको जो है हम लोगों को जो है 290 रुपये पर kg कर दिया जाए, जिससे बुनकरों को भी राहत मिलेगी और बिजली विभाग को भी राहत मिलेगी कि वो उनको ज़्यादा जो है डाटा फाटा लगाना नहीं पड़ेगा, परेशानी उनको भी नहीं होगी, और बुनकरों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। ये कुल मिलाकर के सारी बातें हम लोगों के पूरे प्रदेश के बुनकर समाज के लोगों की यही रही। हाँ, जो कुछ तथाकथित लोग कल भी थे और आज भी हैं, जो खलफतार कल भी किए थे और आज भी उनको अच्छा नहीं लग रहा था, जो पूरे प्रदेश के बुनकरों का जो की आवाज़ निकल करके आई, एक तरह की मांग थी, तो एक तरह की मांग जो निकल करके आई उसको उन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था, जो मेरी समझ से है, तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो इधर उधर की बातें कर रहे थे। लेकिन अंत में माननीय मुख्यमंत्री श्री राकेश सचान जी ने और हम लोगों के जो विधायक और स्टैंप मंत्री श्री रविंदर जायसवाल जी हैं, इन लोगों ने मीटिंग के बाद भी कहा, और मीटिंग की समाप्ति की ओर जब मीटिंग जा रही थी तब भी उन लोगों ने कहा कि पूरे प्रदेश के बुनकरों का जो आज की तरफ से जो बैठक हम लोगों ने ली है, वो सारी जो है बातें हम लोग माननीय मुख्यमंत्री तक रखेंगे, और ये उम्मीद जताई है मंत्री जी ने कि आप लोगों का रेट कम होगा, और लोड जो आप लोगों को बढ़ाने की बात है वो लोड भी बढ़ाया जाएगा, रेट भी कम होगा, ये आश्वासन उन्होंने बैठक में दिया है। ये 5 किलोवाट जो सब्सिडी मिल रही थी, तो ये कितना बढ़ सकता है अभी? और जितना बढ़ा दे, उन्होंने ये वादा नहीं किया कि कितना बढ़ेगा कितना रेट कम होगा, उन्होंने खाली इतना ज़रूर कहा है कि बुनकर समाज के लोग जो आप लोग आए हैं, तो आप लोग भरोसा रखिए कि आप लोगों का बिजली का रेट भी कम होगा और लोड भी बढ़ेगा। अब ये फैसला होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के की बैठक में, जब हम लोग प्रस्ताव लेकर के जाए उनके साथ बैठक करेंगे, उसके बाद ये निकल कर के आएगा कि रेट कितना कम होगा और कितना लोड बढ़ाया जाएगा, ये होगा। तो क्या लगता है शासनादेश जो नया है उसमें बदलाव होगा? जो 2006 की मांग थी बराबर, हम लोगों की जो है 2006 की जो शासनादेश की मांग है, लगभग उसी मांग को उसी पे ही निर्भर वो करेगा, रेट बढ़ेगा और लोड जो है 2006 के शासनादेश में 150 किलोवाट था, वो घट करके अब उनके ऊपर है कि कितना देंगे। लेकिन शासनादेश हम लोगों को जो है उम्मीद, पूरा यकीन है, भरोसा है कि 2006 के ही शासनादेश को मद्देनज़र रखते हुए ये पूरा प्रस्ताव बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो बुनकरों को एक बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जगी है। इंशाअल्लाह पूरा अल्लाह को के ऊपर और अल्लाह के हबीब के ऊपर हम लोगों को पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में जनवरी फरवरी में हो सकता है कि बुनकरों के लिए कोई बहुत बड़ी राहत का संदेश उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से आए। जिस तरह से पावर कट का जो प्रॉब्लम थी पावर बुनकरों के लिए, उसको लेकर किस तरह की चर्चा हुई? ये बातें भी जो है कल की बैठक में रखा गया कि हर महीने में 20 दिन 15 दिन के बाद जो है 20 दिन 22 दिन पे जो लाइट हर महीने काट दी जा रही थी, इस बात को भी वहाँ मीटिंग में उठाया गया। तो बिजली विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि हर महीने बिजली नहीं काटी जाएगी, ये आश्वासन मिला है। अब आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि ये लोग जो है उनके बातों पे कितना अमल करते हैं। ठीक है, ऐसे में आप बुनकरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि बुनकर जो है बहुत बेचैन है कि कब उनको राहत मिलेगी। बराबर बैठक तो हो ही रही है, लेकिन उनको राहत के लिए बराबर उनका सवाल रहता है कि कितनी राहत मिल सकती है, कब तक राहत मिलेगी। हम आपके चैनल के माध्यम से वाराणसी जनपद और आसपास के इलाके के बुनकर समाज के लोगों से अपील करते हैं और कि आप लोग निश्चिंत रहें। जो लड़ाई हम लोग पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं
और इस लड़ाई में कामयाबी जो हम लोगों को मिल रही है और आने वाले दिनों में मिलने की 100% उम्मीद है। इस पे इसलिए भी हम लोगों को उम्मीद है कि खुद माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसको अपने संज्ञान में लेकर के कहा है कि आप बुनकरों के बीच जा कर के जो है उनके बीच से जो उनका मामला है उसको निकाल करके लाए। और वो पूरे 5-6 जिलों में बैठक हुई। उसके बाद कल लखनऊ में जो बैठक हुई उसमें पूरे प्रदेश के बुनकर समाज के लोगों का लगभग एक ही सवाल था कि बुनकरों के फ्लैट रेट को कम किया जाए। उनका जो 5 किलोवाट का जो है फिक्स रेट है 5 किलोवाट तक का, उसको बढ़ा दिया जाए और रेट को कम किया जाए। इस पे आश्वासन मिला है कि बहुत ही जल्द इस पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। निश्चित तौर पे आप लोग यकीन रखिए कि कुछ ना कुछ रेट कम होगा। ठीक, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे थे बुनकर बिरादर तंजीम 12 के सरदार जनाब इदरीस साहब से, और बहुत जल्द बुनकरों से को एक बड़ी राहत मिलने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ। बनारस की आवाज़ न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। कमेंट करके आप भी प्रतिक्रिया रख सकते हैं, क्योंकि आप चैनल पर तो आते हैं, वीडियो भी देखते हैं, लेकिन कमेंट नहीं करते हैं कि आप क्या सवाल है। और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बनारस के बुनकरों से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मिलते हैं अगली अपडेट में।